आज दिल बहुत भारी है। भारी इसलिए नहीं कि हमारे देश की व्यवस्था फेल हो गई है, वो तो अमूमन होती रहती है। भारी इसलिए है क्योंकि इस फेल सिस्टम की कीमत अब हमारे देश के बच्चे अपनी जान देकर चुका रहे हैं। झारखंड के कोडरमा की ये एक बहुत दुखद खबर है। झुमरी तरैया के चित्रगुप्त नगर में रहने वाली एक नीट अभ्यर्थी रुचि कुमारी ने अपनी जान दे दी है। रुचि अपने माता पिता के साथ किराए के एक मकान में रहकर डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। दिन रात एक करके उसने मेहनत की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जारी पेपर लीक, री एग्ज़ाम और रिजल्ट के तमाशे ने उसे गहरे तनाव में धकेल दिया था, जहां से वो लौटकर नहीं आ सकी। रुचि के माता पिता का आरोप है कि परीक्षा के बाद वो अच्छे नंबरों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इस दूषित सिस्टम ने उसकी उम्मीदों की हत्या कर दी। सरकार के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन एक परिवार के लिए उसका पूरा जहान उजड़ गया है। क्या शिक्षा मंत्रालय या इस देश की नीति नियंता इस मौत की जिम्मेदारी लेंगे? अब बात करते हैं उस समाधान की जो सरकार को इस महासंकट से निपटने के लिए समझ में आया है। 21 जून को होने जा रही नीट यूजी रीटेस्ट के लिए जो प्रशासनिक तैयारी सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। खबर है कि इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की कमान सीआरपीएफ संभालेगी। परीक्षा संबंधित आवाजाही के लिए भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जाएगा। जरा सोचिए, हथियारों और सेना के दम पर सरहदों की रक्षा की जाती है, देश की शिक्षा व्यवस्था के नहीं। पहली नज़र में आपको लगेगा कि हो सकता है कि सरकार जीरो टॉलरेंस के मोड में हो, लेकिन ज़रा गहराई से सोचिए, ये किसी सुधार की जीत नहीं है। ये हमारे समूचे सिविलियन परीक्षा तंत्र, एनटीए का और सरकार का लीक तंत्र का सबसे बड़ा सरेंडर है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया का डंका बजाते हैं। हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने की तकनीक रखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क चलाते हैं, लेकिन जब देश के 23 लाख बच्चों के लिए एक पारदर्शी और सुरक्षित एग्जाम कराने की बात होती है तो सरकार का पूरा हाईटेक दावा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। क्या एक परीक्षा कराने के लिए हमें फौज की जरूरत पड़ेगी? रुचि कुमार की मौत कोई पहली या आखिरी घटना नहीं होगी अगर आज भी सरकार गहरी नींद से नहीं जगी। जवाबदेही तय होनी चाहिए और वो भी शीर्ष स्तर पर। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सीआरपीएफ के पहरे में परीक्षा कराना सही समाधान है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। नमस्कार।